साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं। सहारनपुर की मुस्लिम सियासी फ़िज़ा में एक मुद्दा बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ रहा है। मुद्दा यह है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और सहारनपुर देहात से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक आशू मलिक का अभी 2 दिन पहले जन्मदिन था। सब लोग अपने नेताओं का जन्मदिन अपने अपने अंदाज में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा ही कुछ आशू मलिक के साथ भी हुआ कि जब आशू मलिक का जन्मदिन आया तो उनके समर्थकों ने, नौजवान टीम ने आशू मलिक को बताया भी नहीं, लेकिन वो एक केक लाए और उन्होंने 15-20 लोगों ने इकट्ठे होकर उनका जन्मदिन की उनको बधाई दी। तो आशू मलिक भी एकदम हैरत में थे कि मैं तो कोई प्रोग्राम भी नहीं किया, लेकिन समर्थकों का जोश खरोश देखकर उनको मजबूरी में बाहर आना पड़ा और बधाई मुबारकबाद स्वीकार करनी पड़ी। जैसे ही आशू मलिक के जन्मदिन के केक की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से आम आवाम को लगी, तो वैसे ही वो तमाम लोग जो आशू मलिक की आमद से घबराए हुए हैं, दहशत ज़दा हैं और जिनके आने से जिनकी कथित क़यादत एक तरीके से मिट्टी में मिल गई है, उन लोगों ने फ़ौरन अपने कुछ कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और उन कार्यकर्ताओं ने सक्रियता में ये कहा कि रमज़ान का पाक पवित्र महीना है, ऐसे वक्त पर रस्म कुफ़ार जन्मदिन मनाना ये बेहद गलत है, ख़तरनाक है और एक गलत परंपरा है। उसके जैसे ही इस तथाकथित क़यादत के कार्यकर्ता ने ये बात सोशल मीडिया पर लिखी तो आशू मलिक के जो समर्थक थे वो एकदम सक्रिय हो उठे और एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दागी काजी परिवार के इदारे से डिग्री लेकर अभी एक नए मुफ्ती निकले हैं। ये सियासी मुफ्ती खुद 14 जनवरी को तो मायावती को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं और दूसरा अगर कोई किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद देता है तो ये नए नए सियासी मुफ्ती उसे रस्म कुफ़ार बताते हैं। एक ही काम तुम्हारे और तुम्हारे आकाओं के लिए सही और दूसरों के लिए गलत कैसे हो सकता है। इस तरह की सैकड़ों की संख्या में प्रतिक्रियाएं आई और जिन लोगों ने, सभ्य लोगों ने, इज़्ज़तदार लोगों ने इस कथित मुफ्ती, कथित क़यादत के कार्यकर्ता का ये बयान सोशल मीडिया पर पढ़ा, उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि आशू मलिक की आमद से आप घबराए हुए हैं। ज़िले में 7 विधायक हैं, 7 विधायकों में 6 विधायकों से आपकी इस तथाकथित क़यादत को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं। पहली बार पिछड़े वर्ग तेली समाज से अगर कोई विधायक बना है, एक अच्छा डायनेमिक व्यक्ति सदन के अंदर जनता का नेतृत्व कर रहा है, तो उससे आपके पेट में बहुत दर्द होता है। लोगों का कहना है कि जब इस सियासी मुफ्ती के, यानी ये जो तथाकथित क़यादत है, इसके कार्यकर्ता ने जो जन्मदिन को रस्म कुफ़ार बताया है और ख़ुद बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मना रहे हैं, तो इन्हीं लोगों ने कहा है कि आपके सियासी आका जो सियासी वेंटिलेटर पर पड़े तड़प रहे हैं, वो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो तब तुम्हें और तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होता, जब रस्म कुफ़ार नहीं होती। कहते हैं जब तुम्हारे आका माँ शाकुंभरी देवी के दरबार में जाकर मत्था टेकते हैं और कहते हैं कि यहाँ माथा टेकने से
मुझे सुकून मिलता है तो तब रस्म कुफ़ार नहीं होती। आशू मलिक के समर्थकों का कहना है कि जब आपके सियासी आका इस तथाकथित क़यादत जो आशू मलिक के विधायक बनने से खौफज़दा है, परेशान है, जब वो अपने नकुड़ विधानसभा की शुरुआत इस नीयत और आस्था के साथ नकुड़ में भगवान रणदेवा मंदिर से शुरुआत करते हैं कि मैं इनके आशीर्वाद से चुनाव जीत जाऊंगा और चुनाव में बुरी तरह पराजित हो जाते हैं, तो तब तुम्हें रस्म कुफ़ार नज़र नहीं आता। बहरहाल बिग बॉस की एक प्रतिभागी रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, शहनाज गिल। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक डायलॉग बोला था और पता भी नहीं कि कब वो डायलॉग एक बहुचर्चित डायलॉग बन गया कि त्वाडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, यानी तुम गायत्री मंत्र का जाप करो, तुम माँ शाकुंभरी देवी के दरबार में जाकर मत्था टेको, तुम सियासी ताकत हासिल करने की खातिर किसी नेता के चरणों में 90 डिग्री से भी अधिक के कोण पर झुको और तुम भगवान रणदेवा के मंदिर से अपनी चुनाव की शुरुआत करो, तो तब तुम्हें रस्म कुफ़ार नज़र नहीं आती। अगर एक पिछड़ी जाति का विधायक जो सदन में समाज का नेतृत्व कर रहा है, क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, उसके समर्थक खुशी में अपने नेता के सम्मान में केक लाकर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप इसको रस्म कुफ़ार बताते हैं। शर्म करो ऐसे लोगों, तुम वही लोग हो जो कल तक इसी जिसको आप रस्म कुफ़ार कह रहे हैं, इनको रिक्वेस्ट करके अपना क्षेत्र में रौब गालिब करने की खातिर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे घर पर आ जाओ और दाल रोटी बैठ कर के खा लो। आप ज़बरदस्ती दावतें कर रहे थे, तब आपको ये दिखाई नहीं दिया था। आप जब इनकी निधि का इस्तेमाल कर रहे थे, तब आपको इनके अंदर ये तमाम कमियां दिखाई नहीं दी थी। लेकिन जैसे ही इनकी आमद सहारनपुर में हुई, ये विधायक बने, तो तुम सब के पेट में दर्द होने लगा। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को नीचा दिखाना छोड़ दें। पिछड़े समाज में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है और जिनकी डुगडुगी आप बजाते हुए मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे हैं, इनका सूर्य अब अस्त हो चुका है। ये सियासी वेंटिलेटर पर पड़े हैं, अब इनका कुछ होने वाला नहीं। लेकिन आप सच बोलिए, ये नहीं कि वही शहनाज गिल ने कहा था कि त्वाडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, यानी जो तुम करो वो सही और जो हम सही करें वो भी गलत। इसलिए आप आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह की बातें करके अपने कद को छोटा मत करें, क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने YouTube में जाकर एडवोकेट इंतखाब आज़ाद चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। खुदा हाफिज़।